Hello, students. Welcome or welcome back to my channel. I hope you all are healthy, happy, and learning. So, in this class, we are going to start with class 7th chapter of science, which is nutrition in plants. So, let's see what we have to study in this topic. सबसे पहले तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. What is nutrition? क्या हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है? सब बोलते हैं कि आपको ये वाला फूड खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, इससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इससे आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. तो क्या होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है न्यूट्रिशन? लेट्स स्टडी अबाउट इट. Nutrition is the process by which living organisms take in food and utilize it for energy, growth, repair and maintenance. तो जैसा कि हमने देखा, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो भी फूड खाते हैं ना, जिस भी फूड को हम कंज्यूम करते हैं, उसकी एनर्जी, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी सारे काम करती है ना. हम लोग बिना थके कैसे काम कर सकते हैं? अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी भी नहीं आती. जब हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है ना. अगर आपको चोट लगती है और अगर आप बहुत हेल्दी हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी जल्दी रिपेयर कर देगी उस चोट को, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फूड जो खाते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी उससे एनर्जेटिक होती है, ग्रो करती है और अपने आप को रिपेयर करती है. ठीक है, और हमें सारे डेफिशिएंसी डिसीजेस से दूर रखती है. तो अब हमें समझ आ गया कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है. न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है और मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस, यानी कि हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं या हमारे जो बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं, जैसे खाने की डाइजेशन होना, ये सब चीज़ें में हेल्प करता है. ठीक है, इसको अच्छे से मेंटेन करके रखता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है. अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. आपको पता है अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं. तो जो मेन होते हैं ना, वो दो तरह के मोड्स होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. आपने सुना होगा ऑटो. ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक सुना होगा आपने, है ना. ऑटोमेटिक जो खुद स्टार्ट हो, जो खुद चले. तो ऑटोमेटिक जो खुद चले, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाए. तो इससे आप याद रख सकते हैं, ऑटो का मतलब होता है खुद, अपने आप. तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, जैसे कि कौन से मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल्स देखिए. ग्रीन प्लांट्स और एल्गे. ठीक है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. और सेकंड है हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक वो होता है जो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड हो. अब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. जैसे अभी आप छोटे बच्चे हैं, है ना, आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो आप किस पे डिपेंडेंट है? अपने पेरेंट्स पे. वो आपको खाना बना के देंगे तो आप खाएंगे. तो आप भी अपने आप को हेट्रोट्रॉफ्स मानो. वैसे भी हम हेट्रोट्रॉफ्स ही हैं ह्यूमंस, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम तो वही खाते हैं जो प्लांट्स हमें देते हैं, जो एनिमल्स हमें देते हैं, राइट. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाए, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन जो दूसरों पे डिपेंड हो, जैसे कि एनिमल्स, फंगाई और सम अदर प्लांट्स. वो प्लांट्स जो अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और ह्यूमंस भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है बेटा, चलिए ये देखिए, आप इस इमेज में आप देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स. जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये खाना बनाते हैं. ठीक है, और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स. ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स के. एग्जाम्पल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, एल्गी, ठीक है,
कोई कोई बैक्टीरिया भी होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन, ये भी इस तरह के होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। और हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल देखिए, एनिमल, फंगाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे ऑटोट्रॉफ्स वर्सेस हेटरोट्रॉफ्स। अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिटेल में, कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हमने पढ़ा था, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल से ही तो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट आता है ना। ग्रीन कलर आता है तो वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और खाना बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अब वो फूड को हम बोलते हैं ग्लूकोज, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद क्लोरोफिल कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। जैसा कि मैंने बोला, क्लोरोफिल जो होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है ना, वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, तो प्लांट्स के अंदर लाइट जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो हम एक इक्वेशन बोलते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या क्या चीज़ें लेता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है रूट्स में से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नेचर में से, और वाटर लेता है नीचे रूट्स में से, सॉइल में से, और सनलाइट, तो आपको पता है सनलाइट कहाँ से आती है ना। तो ये तीनों को मिला के क्या प्रोड्यूस करता है? फूड, ग्लूकोज की वे में, और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, तीन चीज़ें ये लेता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। चलिए, अब हम एक बार इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, जो जो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया अभी, फोटोसिंथेसिस में कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है प्लांट? स्टोमेटा की हेल्प से, जो कि उसमें ही होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी थोड़ी देर में। और उसके बाद है वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल में से, जो कि रूट्स अब्जॉर्ब करके ऊपर ट्रांसपोर्ट करती हैं। सनलाइट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट, है ना, तो वहाँ से वो सनलाइट लेता है। और क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट ट्रैप्स सनलाइट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ना, और जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट। जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट शूट करूँगी उसके बाद मैं अपलोड करूँगी, और इतने आप इसको रिवाइज करें। और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल, and I'll keep uploading. Stay happy. Bye.